सभी को मेरी तरफ से शब बारात की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सभी को दुआ में याद रखना। हाय गाइस, तो आप सभी का वेलकम हो गया है मेरे न्यू व्लॉग में। तो देखिए, मैं यहाँ आपसे कुछ बड़बड़ा रही हूँ, पर मालूम है इसमें क्या हो गया था। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली। पूरा सब करने के बाद जब मैंने सेव करी ना रिकॉर्डिंग, तो मैंने ना उसमें जो वॉल्यूम रहता है ना, उसका बटन ही ऑफ़ कर दी और डायरेक्ट सेव कर दी। और उसके बाद मैं बैक भी चली गई, तो इसकी वजह से बिगर वॉइस के ये सेव हो गया। और फिर उसके बाद मैं फटाफट कर रही थी घर की साफ़ सफाई, क्योंकि आज था शब बारात। और ऐसे तो रोज़ ही साफ़ सफाई होती है घर की, पर आज फिर भी एकदम डीप क्लीनिंग कर रही थी। और साथ ही साथ मैं बना रही थी दाल गोश्त। तो चलिए मैं आपको दाल गोश्त की भी रेसिपी बताती हूँ। तो मैंने ले ली थी कुकर में तीनों दाल मिक्स, तुअर, मसूर और चने की दाल। और इसके अंदर मैंने डाल दी थी एक मीडियम साइज़ का टमाटर और 2 प्याज और हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद मैंने इससे 2 से 3 सीटी ले ली थी, क्योंकि हमें दाल अच्छी तरीके से गला लेना है। उसके बाद मैंने ले ली थी एक दूसरे कुकर में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल, और उसके अंदर डाल दी थी मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज। और साथ ही साथ मैंने डाली थी इसमें नमक, क्योंकि नमक डालने से है ना जल्दी से प्याज लाल हो जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसके लिए मैंने देखो फटाफट मेरी प्याज लाल हो गई थी। उसके बाद मैंने डाल दी थी इसके अंदर 1/4 किलो गोश्त। तो इसको गोश्त को मैंने पहले से अच्छे से साफ़ से धो ली थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी, और साथ ही साथ मैंने इसको अच्छी तरीके से भून ली। मतलब पानी, जो गोश्त का पानी था वो सूखने तक मैंने इसको पहले ही अच्छी तरीके से भून ली थी। इसके बाद 8 से 10 हरी मिर्ची और अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून को मैंने पीस ली थी। उसके बाद 2 से 3 टमाटर ले ली थी, और ये रहा है 2 टेबलस्पून मिर्ची और एक गरम मसाले का पाउडर और हल्दी और धनिया का पाउडर 2 टेबलस्पून। और उसके बाद मैंने सब इसको मिक्स कर ली थी। तो गरम मसाला मैंने जो पैकेट वाला आता है वो वाला ली थी, क्योंकि मेरे घर का ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करी, और मिक्स मैंने तब तक करी कि मतलब ये पूरा भून जाना मांगता है वैसे मिक्स करी। और फिर उसके बाद मैंने इसको लगा दी थी 4 से 5 सीटी आने तक, क्योंकि गोश्त सही से गल जावे। तो देखिए ये दाल मेरी हो गई थी रेडी। मैंने एक साइड आधा किलो दूधिये को टकला करके रख दी थी। उसके बाद ये ली थी मैंने इमली, क्योंकि दालचा जब तक खट्टा नहीं होता है तब तक उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। तो इसकी वजह से मैंने थोड़ी सी इसमें इमली ले ली थी। अब उसके बाद मैं बना रही थी बघारे हुए राइस। तो 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ले ली थी ऑयल, और उसके साथ डाल दी थी मैंने ज़ीरा। यहाँ पर मुझे कड़ी पत्ता चाहिए था, पर था नहीं मेरे पास, तो मैंने इसमें डायरेक्ट 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी थी। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरे घर में सब जन तीखा खाते हैं, तो इसकी वजह से हम लोग दोनों में भी मैंने हरी मिर्ची का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या डाल भी सकते हैं, तो इससे आप ही के सालन में और या चावल में टेस्ट अच्छा आएगा। आप ऐसा चावल किसी भी सालन के साथ बना सकते हो। उसके बाद प्याज लाल होने के बाद मैंने डाल दी थी इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको मैंने अच्छे से भून ली थी, क्योंकि अदरक लहसुन की स्मेल नहीं आना चाहिए। अब बैकग्राउंड में जो भी खटर खुटर की आवाज़ है ना, वो मेरी अम्मी की आ रही है। मेरी अम्मी कुछ सालन बना रहे हैं ना, तो उसकी आ रही है, तो इसके लिए सॉरी। फिर उसके बाद मैंने डाल दी थी उसमें पानी, और जब पानी को बॉयल आ गया तो मैंने उसके अंदर डाल दी थी चावल। तो ये चावल जो भी हमारा नॉर्मली घर में बनता है वो वाला है। हम कोई बासमती या जो भी दूसरा हम बनाते हैं वैसे हम नहीं बनाते हैं, हम जो घर में है वही यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने डाल दी थी स्वाद अनुसार नमक। आपको जितना चाहिए आप डालिए, नहीं खाना है मत डालिए, नो प्रॉब्लम, आपकी मर्ज़ी। आपको चावल में डालना है नमक तो डालिए, नहीं तो नहीं। उसके बाद मैंने डाल दी थी ढेर सारा कोतमीर पुदीना, जिसका टेस्ट इतना मस्त आता है ना चावल के अंदर के पूछो मत। और मेरे घर वाले तो ऐसे ही चावल खा लेते हैं बिगर सालन के ही। उसके बाद देखिए एक साइड मेरा बन गया था गोश्त, जो कि भून गया था अच्छी तरीके से। अब मैं इसका जो पानी है वो भी सुखा दूँगी, क्योंकि हमें एकदम ड्राई चाहिए था। तो इसके साथ मैंने डाल दी थी जो दूधिया हमने टकला करके रखे थे उसको, क्योंकि इसके साथ मैं 1 सीटी लूँगी तो पानी भी सूख जाएगा और मेरा दूधिया भी गल जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने डाल दी थी इसके अंदर दूधिया, और दूधिया डालने के बाद मैंने ले ली थी 2 से 3 सीटी। और दूधिया के साथ ही साथ मैंने डाल दी थी ढेर सारा कोतमीर पुदीना, क्योंकि हम कोतमीर पुदीना लास्ट में भी यूज़ करेंगे, बीच में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोतमीर पुदीना बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बहुत सस्ता चल रहा है इस वजह से। तो हमने बहुत सारा कोतमीर पुदीना डाले थे, जस्ट अ जोकिंग।
ऊपर कोतमीर पुदीना डालने से आपका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, कोई भी खाने का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तो इसके लिए आप भी कोतमीर यूज़ किया कीजिए सब में। उसके बाद ले ली थी मैंने एक बड़ा पतीला और उसके अंदर मिक्स करने का था हमें तीनों चीज़ें, मीन्स दाल, जो गली हुई दाल थी, तो मैंने देखिए कुकर में पानी डाल के उसको अच्छे से साफ़ करके भी डाल दी थी, क्योंकि वेस्ट हमारा कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने डाली थी उसके अंदर मटन। तो देखिए मटन में कैसे ऊपर तेल आ गया था और अच्छे से हमारा यानी मटन हमारा भून गया था। फिर उसके अंदर डाल दी थी मैंने इमली का पानी, जो कि मैंने पहले भिगा कर रखी हुई थी, और साथ ही थोड़ी थोड़ी इमली भी मैंने डाल दी थी उसके अंदर। और फिर उसके बाद डाली थी ढेर सारा कोतमीर पुदीना। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कोतमीर पुदीना बहुत सस्ता था और ज़्यादा भी था। तो चलिए इसके बाद मैंने मिक्स करने के बाद इसको स्लो फ्लेम पे मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रख दी थी। देखिए साथ ही साथ मेरा चावल भी दम हो गया था अच्छी तरीके से, और मैंने दाल गोश्त को भी अच्छे से मतलब स्लो फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख दी थी। और साथ ही साथ कर रही थी मैं घर की साफ़ सफाई। तो घर की साफ़ सफाई तो मैं खाना बनाते बनाते भी कर रही थी, पर एडिटिंग करने के टाइम पे मैंने बाद में इसका वीडियो बनाई। और देखिए मेरी बेटी वीडियो चालू थी तो सामने सामने नाच रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसको मारी भी, और वो गीला कपड़ा लेकर है ना दीवारें पोंछ रही थी, तो इसकी वजह से मैंने उसको उसके लिए भी चिल्लाई। और फिर देखिए मैंने फटाफट से मार ली थी झाड़ू। इसी टाइम मेरी मम्मी भी आ गए थे और मेरा भाई भी आ गया था, तो मैं उन दोनों से बात भी कर रही थी और दीवारें भी पोंछ रही थी, क्योंकि मुझे दीवारें, घर साफ़ करो तो दीवारें वारे सब साफ़ करो। और साथ ही साथ फिर मैं पर्दे चेंज कर रही थी, बेडशीट चेंज कर रही थी। तो जो ये मैं बेडशीट लगा रही हूँ ये उस दिन मैंने जियो मंगाई थी, और ये बहुत ही अच्छी, और इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने साथ ही साथ इसके छोटे वाले पिलो कवर्स मीशो से मंगाई थी, जो कि मैंने सब एक साथ अच्छे से लगा दी थी। तो ये शाम का टाइम है, तो ये ड्रेस मेरे हस्बैंड का था, मेरा था ये वाला ड्रेस, और मेरे बेटे का जुब्बा था, और मेरी ये बेटी का ये वाला ड्रेस था। तो मैंने फटाफट असर के टाइम पे उसको तैयार करी, क्योंकि सब बच्चे तैयार हो चुके थे ज़ोहर में, पर उसको मैंने असर में तैयार करी, क्योंकि उसको ये कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। वो बोल रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है मम्मी, मैं नहीं पहनूँगी, क्योंकि उसको कॉटन के कपड़े भी चुभते हैं, बताओ। फिर उसके बाद मैंने इसके हेयर स्टाइल कर दी थी। फिर देखिए मेरे दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं, तो माशाल्लाह ज़रूर से बोलना। उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, और जो 6 रकात था मैं एक्स्ट्रा पढ़नी रहती है वो भी मैंने पढ़ ली थी। और उसके बाद मैं पढ़ रही थी यासीन शरीफ, और पीछे मेरे 2 नमूने खड़े थे। तो ये दोनों नमूनों ने एक दूसरे का ड्रेस देख कर लिए थे कि मतलब तू ये वाला ड्रेस ले रही है तो मैं भी यही वाला ड्रेस लूँगी, और दोनों मेरे पीछे नाच रहे थे। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने बना दिए थे हलवा, जो कि हमें देना था आजू बाजू में। तो मेरी मम्मी उसमें डाल रहे थे ड्राई फ्रूट। और फिर हमारे पैसेज के सभी बच्चों ने आप सभी को मेरी तरफ से शब बरात की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम सभी को दुआ में याद रखना। तो बच्चों ने कर दिए थे सबको विश, और मैंने भी कर दी थी आप सबको विश, तो ज़रूर हम सबको दुआ में याद रखना। उसके बाद हमने तैयार हो गए थे ईशा की नमाज़ पढ़ने। तो ईशा की नमाज़ के लिए हमारे पैसेज में जितनी भी लेडीज़ है, तो हम सब एक साथ ही नमाज़ पढ़ते हैं हर साल, ऐसे ही हम सब नमाज़ पढ़ते हैं मिल के। तो यहाँ पर हो रही थी मस्ती, क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था वो आगे पीछे हो रहा था, और यहाँ पर हमारी हो रही थी डिस्कशन कि हमें ईशा की नमाज़ के बाद कौन सी नमाज़ पढ़नी है। तो हमने तो पहले यहाँ पर उमर क़ज़ा पढ़ी थी, फिर उसके बाद थोड़ी सी नफिल नमाज़ें जो पेपर्स में आती है वो नमाज़ पढ़ी थी हमने। और यहाँ पर देखना सब बच्चे इतने मस्ती कर रहे थे। हम बड़े पढ़ते हैं ना नमाज़, हमें देखकर है ना बच्चों को भी ऐसा लगता है कि हमें भी नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं सब जन मिलके कि अपने अपने बच्चे हम साथ में ही नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा करें। तो हम क्या करते हैं, आगे हम बड़े खड़े हो जाते हैं और पीछे बच्चों को स्पेस दे देते हैं कि आप लोग वहाँ पढ़िए। तो उन्हें नमाज़ पढ़ना तो नहीं आता है, पर हम जैसे जैसे करते हैं हमें देखकर वो भी करते हैं, और शायद अल्लाह हमसे पहले इनकी दुआ कबूल करता होगा। फिर उसके बाद बज गए थे 12, तो हम सब ने ले लिए थे ब्रेक। तो देखिए मेरी बेटी सब उठा रही थी,
उसके बाद मेरा बेटा भी मस्ती कर रहा था यहाँ पे और मेरी अम्मी कौन से सोच में पड़े थे अल्लाह जाने। उसके बाद मैंने खा ली थी थोड़ा सा खाना, क्योंकि हमने दोपहर में भी नहीं खाया था खाना, इसकी वजह से मैंने शाम में जल्दी से खाना खा ली थी। फिर उसके बाद वापस से हमने पढ़ ली थी नमाज़, क्योंकि अब हम पढ़ रहे थे नफिल नमाज़ें जो पेपर पे आती है। यहाँ पर हमें लड़कों ने भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो लोग भी बोल रहे थे कि हम भी नफिल नमाज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद मैं और मेरी भाभी चले गए थे बाहर पाव लाने के लिए, सहरी के लिए, क्योंकि घर में दाल गोश्त बना था और दाल गोश्त के साथ कड़क पाव बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमने ले लिया था बड़ों के लिए कड़क पाव और बच्चों के लिए नरम पाव। तो यहाँ पर सब सहरी कर रहे थे और सहरी के टाइम पे सब नींद में उठे हुए थे, क्योंकि मैंने बच्चों लोग को सुला दी थी और मैं और मेरी मम्मी उठे हुए थे और बाकी जो भी थे वो सब अपने अपने घर सहरी करने चले गए थे। उसके बाद हम सब ने मिलकर फजर की नमाज़ पढ़ी, दुआ करी, और आप भी दुआ करिए कि मेरा चैनल जल्द से जल्द बढ़ जाए आगे। अल्लाह हाफिज़।